हरे कृष्णा। आप सभी को पापमोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पापमोचनी एकादशी का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में मिलता है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे भगवान, पिछली बार तो आपने मुझे फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म्य सुनाया था। अब चैत्र मास शुरू हो चुका है, तो अब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपया करके मुझे वो सब बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस बारे में एक पाप को नाश करने वाला एक उपाख्यान, एक स्टोरी सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछे जाने पर महर्षि लोमश ने कहा था। एक बार मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछा, हे भगवान, मैं सभी लोगों की भलाई के लिए यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है, उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसको किस प्रकार किया जाए। कृपया करके ये सब बताइए। लोमश ऋषि कहने लगे, बहुत पहले देवताओं का कोषा अध्यक्ष कुबेर था। वो बहुत ही अतिशय सुंदर था और कोषाध्यक्ष कुबेर के पास सुंदर चैत्ररथ नाम का एक सुंदर गार्डन था। विशेष करके पूरे वर्ष भर वहां पर वसंत ऋतु जैसा वातावरण रहता था। इसीलिए वहां पर स्वर्ग की कन्याएं, किन्नर, अप्सराएं और गंधर्व हमेशा विहार करने के लिए आया करते थे और विशेष करके देवराज इंद्र और वहां अन्य सभी देवता आनंद और प्रेम का आपस में आदान प्रदान करते थे। उसी उपवन में भगवान शिव के परम भक्त मेधावी नामक एक ऋषि थे जो तपस्या करते थे। उनकी तपस्या अनेक प्रकार से भंग करने का प्रयत्न ये स्वर्ग की अप्सराएं किया करती थीं। एक बार की बात है, मंजू घोषा अप्सरा ने उनकी तपस्या को भंग करने का निश्चय कर डाला। उसने मेधावी ऋषि के आश्रम के समीप ही अपनी कुटिया बना ली और बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिवजी का शत्रु कामदेव वहां पर शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतने का प्रयत्न करने लगा। शिवजी ने कामदेव को एक बार भस्म किया था। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए कामदेव ने मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। शुभ्र उपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि च्यवन महर्षि के आश्रम में रहा करते थे। कामदेव के शरीर में प्रवेश होने से मेधावी ऋषि भी कामदेव जैसे ही सुंदर दिखने लगे। उसी वक्त काम से आसक्त मंजू घोष अप्सरा उनके सामने आई। मेधावी ऋषि भी काम से घायल हो गए। उन्हें शिवजी की उपासना भूल गई और वो उस मंजू घोषा के साथ पूरी तरह मग्न हो गए। स्त्री के संग में उन्होंने दिन रात बिताने शुरू कर दिए और वो भगवान को पूरी तरह भूल गए। इस प्रकार अनेकों वर्ष मेधावी ऋषि ने मंजू घोषा अप्सरा के साथ रमण करते हुए बिता दिए। कुछ समय के बाद मंजू घोषा को जब ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि मेधावी ऋषि का पूरी तरह पतन हो चुका है, तो उसने स्वर्ग लौटने का अपना प्रोग्राम बनाया। वो प्रेम वार्तालाप में ऋषि से कहने लगी, हे ऋषिवर, कृपया करके मुझे स्वर्ग लोक में लौटने की अनुमति दे दीजिए। उस पर मेधावी ऋषि ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, आज संध्या को तो तुम मेरे पास आई हो। आज रात यहाँ पर रुको और सुबह तुम लौट जाना। मंजू घोषा इस तरह और कुछ वर्षों तक वहां रही। तो कुल मिलाकर जो उनकी अवधि थी, जब मंजू घोषा वहां रही, वहां वो 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन का समय था। लेकिन मेधावी ऋषि के लिए ये केवल आधी रात जैसा ही प्रतीत हो रहा था। वापस स्वर्ग जाने की अनुमति लेने पर मेधावी ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब सुबह हो रही है और मेरी सुबह की विधि का समय हो चुका है, तो तुम मेरे सुबह की विधि के बाद ही जाना। तभी अप्सरा हंसते हुए कहने लगी, हे ऋषिवर, प्रातः विधि को आपको और कितना समय लगेगा? अभी तक आपको तृप्ति नहीं आई? मेरे संग में आपने कितने वर्ष गुजार दिए? कृपया करके थोड़ा ध्यान कीजिए। उसके ये शब्द सुनते ही मेधावी ऋषि ने वर्षों की गणना की
और कहने लगे, अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? हे सुंदरी, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ गंवा दिए। तुमने मेरे जीवन और तपस्या दोनों का नाश कर दिया है। ऋषि की आंखों में आंसू आ गए, पश्चाताप के आंसू आ गए और मंजू घोष को उन्होंने शाप दे डाला। हे दुष्टे, तुम्हें धिक्कार है। तुमने मेरे साथ एक चुड़ैल जैसा व्यवहार किया है, तो तुम जाकर पिशाच योनि में जन्म लो। तुम्हें पिशाच बनना पड़ेगा। ऋषि के ऐसे शाप मिलने के बाद मंजू घोषा कहने लगी, हे द्विजवर, कृपया ऐसा कठोर शाप मत दीजिए। मैं तो आपके साथ बहुत समय तक रही हूं। 7 वाक्य यदि किसी को बोले जाए या किसी के साथ 7 कदम भी चल लिया जाए तो उनके साथ सत्पुरुषों जैसी ही मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष बिता दिए हैं। हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए, ऐसा शाप मत दीजिए, ऐसा शाप वापस ले लीजिए। उसकी इस बात पर मेधावी ऋषि कहने लगे, हे देवी, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुमने मेरी तप की शक्ति, तप का धन जो मैंने एकत्र किया था वो सब का नाश कर दिया है। फिर भी इस शाप से मुक्त होने का मैं उपाय बताता हूं, सुनो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है, उस दिन इस एकादशी के व्रत का कठोर पालन करो। इस एकादशी के व्रत के कठोर पालन से ही तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में लौट आए। अपने पतित पुत्र को देखकर च्यवन ऋषि को बहुत दुख हुआ और वे कहने लगे, हे पुत्र, तुमने ये क्या किया है? एक स्त्री के लिए अपनी सारी तपस्या नष्ट कर दी, अपना ही नाश कर लिया। उस पर मेधावी ऋषि ने कहा, मैंने दुर्भाग्य से एक अप्सरा मंजू घोषा का संग करके बहुत बड़ा पाप किया है पिताश्री। कृपया करके इस पाप का कोई योग्य प्रायश्चित बताइए। और इस प्रकार पश्चाताप से जल रहे पुत्र के वचनों को सुनकर च्यवन ऋषि कहने लगे, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पालन करने से तुम अवश्य ही पाप मुक्त हो जाओगे। उत्साह और बहुत ही तीव्रता के साथ, कठोरता के साथ मेधावी ऋषि ने उस व्रत का पालन किया और उसके प्रभाव से वे सभी पापों से मुक्त हो गए और पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोष अप्सरा भी इस व्रत का पालन करने से अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो गई। वो पहले की ही तरह सुंदर हो गई और वो पिशाच योनि से मुक्त हो गई और वो स्वर्ग लोक को चली गई। ये कथा कहने के बाद लोमश ऋषि मानधाता राजा से कहने लगे, हे प्रिय राजन, मैंने इस व्रत का वृतांत महात्म्य तुम्हें सुनाया है और केवल इस व्रत के पालन करने से ही सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो कोई इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको 1000 गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से अनेकों पाप जैसे भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स और यहाँ तक कि गुरु पत्नी का संग, इनका सभी का नाश हो जाता है। इस व्रत की महिमा यही है, इसका नाम यही है, पाप मोचनी एकादशी। ये सभी पापों का नाश करने वाली है। तो आइए हम सभी इस पाप मोचनी एकादशी पे भगवान के पवित्र नामों का निरंतर जप करें और निरंतर श्रवण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को एक बार फिर पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे